प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की बातें के अध्याय 6 के पाठ श्वसन रिस्पिरेशन पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का दूसरा वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग जानेंगे कि अन्य जंतुओं और पौधों में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, परंतु केंचुए, मेढक, तिलचट्टा और मछली आदि जंतु में फेफड़े नहीं होते। फिर ये जंतु कैसे श्वसन करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग केंचुए में श्वसन की प्रक्रिया को देखते हैं। केंचुए की जो त्वचा है ये पतली और नम होती है, मतलब गीली सी होती है, और केंचुए की त्वचा से ही गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। यह आसानी से अपनी पतली और नम त्वचा से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है और श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ता है। तो इस प्रकार केंचुए श्वसन क्रिया अपनी त्वचा द्वारा करते हैं। तो केंचुए में श्वसन अंग हुआ उसकी पतली तथा नम त्वचा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मेढक में श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है। मेढक उभयचर प्राणी है। उभयचर अर्थात यह स्थल और जल दोनों में रहता है। तो इसीलिए मेढकों में दो प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। जब मेढक स्थल में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, तो ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं, और जब मेढक जल में रहता है तो यह अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। बच्चों, आप लोगों ने मेढक के जीवन चक्र में पढ़ा है कि टैडपोल जो है वही विकसित होकर मेढक बनता है, और टैडपोल अवस्था में मेढक जल में रहता है। इसीलिए टैडपोल अवस्था में यह अपने गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। चलिए अब हम लोग तिलचट्टों में श्वसन की क्रिया के बारे में जानते हैं। तिलचट्टे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें कि श्वास रंध्र स्पाइरेकल कहते हैं। इनके शरीर में गैस के विनिमय के लिए, मतलब गैस के आने जाने के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जिसे कि श्वासनाल, ट्रैकिया या वातक कहा जाता है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से होते हुए श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों से होते हुए शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नाल में आता है और फिर श्वास रंध्रों से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो तिलचट्टे में श्वसन अंग हुए श्वास रंध्र या स्पाइरेकल। आइए अब देखते हैं कि जल में रहने वाले जीव श्वसन कैसे करते हैं। तो हम लोग इसमें मछलियों में देखते हैं कि मछलियों में श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है। मछली तथा पानी में रहने वाले जीवों में गलफड़ा, गिल या क्लोब पाया जाता है। गिल मछली के सिर के ऊपरी भाग में दोनों तरफ पाया जाता है। यहाँ पर बच्चों आप लोग चित्र में देख रहे हैं। गिल में रक्त वाहिनियां काफी संख्या में होती है और इससे गैसों का आदान प्रदान होता है। गिल जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं, और श्वसन क्रिया के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो भी इन्हीं गिलों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह से मछलियों में श्वसन अंग हुए गलफड़ा, जिसे क्लोम या गिल भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पौधों में श्वसन की क्रिया किस प्रकार होती है। आप जानते हैं कि पौधों की पत्तियों एवं अन्य भागों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे कि रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आप इसे और भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसी को यहाँ बड़ा करके दिखाया हुआ है। ये रंध्र जो है ये द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, और द्वार कोशिकाएं इन रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। तो रंध्र के द्वारा ही ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी अन्य जीवों की तरह ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है। तो इस तरह से बच्चों
पौधों में जो श्वसन अंग है यह है रंध्र, जिसे स्टोमेटा भी कहा जाता है। तो आज बच्चों हम लोगों ने देखा कि अन्य जंतुओं में श्वसन अंग, केंचुए में त्वचा, टैडपोल में गिल, मेढक में फेफड़ा और त्वचा, तिलचट्टे में श्वासनाल, मछली में गलफड़ा और पौधे में रंध्र। हम लोगों का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस पाठ में क्या क्या सीखा। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए श्वसन की प्रक्रिया आवश्यक है। यह भोजन में संचित ऊर्जा को विमुक्त करती है। श्वसन द्वारा लिए गए ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के विखंडन में किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में विमुक्त की जाती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। जब भोजन ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। यदि यह विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। एक प्रश्वास तथा एक उच्च श्वास एक श्वास कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वास लेता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। शारीरिक व्यायाम से श्वसन दर बढ़ जाती है। मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। केंचुए में गैसों का विनिमय उसकी नम त्वचा के द्वारा होता है। मछली में श्वसन क्लोम, गिल्स या गलफड़े द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन जीवों की तरह ही होता है। तिलचट्टा में श्वास रंध्र द्वारा श्वसन होता है। मेढक में फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा श्वसन प्रक्रिया होती है। तो बच्चों, यह था आपका पाठ श्वसन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि मनुष्यों में तथा अन्य जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।